नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। रविवार 13 जुलाई 2025 आज का दिन और तारीख है। आज के दिन भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, भविष्य में भी रविवार को भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर साथियों दिन का मोहताज नहीं है, रविवार हो सोमवार हो, डेली घटनाक्रम घटित हो रहा है, उन सबको हम लोग कवर करके परीक्षा के दृष्टि से पढ़ेंगे। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? उत्तर हो जाएगा वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित जनसंख्या पुरस्कार 2025 को जीत लिया है। ये सामने आपको चित्र दिख रहा है, वर्षा देश पांडे हैं। वर्षा देश पांडे साथियों, लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, लिंग आधारित भेदभाव होता है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, इस कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जागरूकता और समाज सेवा का कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। साथियों, इनका एक संगठन है दलित महिला विकास संगठन। दलित महिला विकास संगठन है, एक मंडल है ये, जिसका गठन 1990 ईस्वी में हुआ था। इसकी यह सचिव हैं। दलित महिला विकास संगठन या मंडल की सचिव कौन है? तो वर्षा देश पांडे हैं। इस संगठन या मंडल की स्थापना कब हुई? 1990 में। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में हर साल हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने अभी डिक्लेयर किया कि इस वर्ष 5 लाख पौधारोपण किया जाएगा। 5 लाख पौधारोपण किया जाएगा हरेला पर्व के उत्सव पर, उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है। इसके साथ ही याद रखिएगा, हरेला की एक बहन है हरेली। पूछ देगा हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। हरेली पर्व छत्तीसगढ़। देखिएगा यहाँ पर हरेला उत्तराखंड, आ की मात्रा आ रहा है, हरेला उत्तरा, हरेली ई की मात्रा आ रहा है छत्तीसगढ़। हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। अक्सर एक परीक्षा में इन दोनों में से पूछ देता है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा आयोजित 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस के पेरिस में 47वें क्रम का बैठक हुआ किसका? तो विश्व धरोहर समिति का। विश्व धरोहर समिति का 47वां बैठक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। किस नदी किनारे? सीन नदी के किनारे है। इसमें हमारे भारत का 44वां स्थल भारत का हमारे मराठा सैन्य क्षेत्र घोषित हुआ। मराठा सैन्य क्षेत्र, इसमें टोटल 12 क्षेत्र हैं, 12 क्षेत्र और किले हैं, 12 क्षेत्र और किले हैं मराठा सैन्य क्षेत्र में। यह हमारे भारत का 44वां यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ। जैसे पिछले वर्ष 43वां हुआ था असम का मोइदम का कब्र था, गैबियार्ड था, कब्रगाह था इस राजवंश का। इसको यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में 43वां भारतीय स्थल घोषित किया गया था। इस वर्ष 44वां ये हो गया मराठा सैन्य क्षेत्र, जिसमें 12 किले हैं। अच्छा, 47वां विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। 47वें क्रम का है और किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? यूनेस्को के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिएगा, जिंजी का किला सही है, सियोनेर का किला सही है, ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होंगे। जिंजी का किला, सियोनेर का किला, इस तरह से टोटल 12 मराठा सैन्य क्षेत्रों को 44वां भारतीय विरासत स्थल, यूनेस्को का विरासत स्थल घोषित किया गया। साथियों, अगर पूछे पहला और पिछले वर्ष का, ये दोनों ज्यादा याद रखिएगा। 2024 में 46वें क्रम का हुआ था, तो उसमें ये असम वाला हो गया, मोइदम वाला। और पहला अगर पूछे तो पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भारत का 1983 में शामिल हुआ था। वो कौन सा था? आगरा का किला, आगरा का फोर्ट, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला। आगरा का किला भारत का पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो 1983 में शामिल हुआ था। इस बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय याद रखिएगा कि लीबिया, मिस्र और मेडागास्कर, इन तीन देशों के स्थल थे जिनको संकटग्रस्त धरोहर स्थल घोषित किया गया था। संकटग्रस्त धरोहर स्थल में 3 देशों के शामिल थे स्थल, इनको बाहर कर दिया गया।
यानी कि कौन कौन से देश हैं जिनका 47वें विश्व धरोहर समिति के बैठक में संकटग्रस्त धरोहर सूची स्थल से बाहर किया गया? तो लीबिया, मिस्र और मेडागास्कर। लीबिया, मिस्र और मेडागास्कर के 3 स्थलों को जो कि संकटग्रस्त धरोहर सूची में शामिल थे, उनको उससे बाहर कर दिया गया। दूसरा इसमें डिसीजन ये था। 47वें बैठक का तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय याद रखिएगा कि कंबोडिया देश के भी 3 स्थलों को शामिल किया गया। कंबोडिया देश के 3 स्थल को शामिल किया गया। 3 स्थल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया देश के प्राचीन राजवंश के कुछ स्थल हैं, यानी कि 3 वो स्थल हैं, इनको भी शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। कौन कौन से वो हैं? पहला है खमेर रुज, खमेर रुज। दूसरा टोल स्लेग, टोल स्लेग। तीसरा है चोई उंग, चोई उंग। आपसे पूछ देगा ऐसे करके यूपीएससी में या यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, यह स्थल कहाँ स्थित है। अब इतना गहरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 47वां विश्व धरोहर समिति में शामिल हुए हैं, इस नाते आपको याद करना पड़ेगा। खमेर रुज जो है साथियों, यह एक जेल है। खमेर रुज एक जेल है, प्राचीन जेल है। और टोल स्लैग जो है वो 15,000 कंबोडिया के लोगों को प्रताड़ित करने की स्मृति में बनाया गया है। और चोइउंग जो है वह सामूहिक नरसंहार का प्रतीक है। सामूहिक हत्या हुआ था यहाँ पर, इसी का प्रतीक है। इसलिए इन तीनों कंबोडिया के स्थलों को 47वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो 3 बात याद रखिएगा, हमारे भारत का मराठा सैन्य क्षेत्र, दूसरा बात अफ्रीका के 3 देशों को संकटग्रस्त से बाहर किया गया, और तीसरा बात कंबोडिया के 3 ये स्थलों को शामिल किया गया। नाम है खमेर रुज, टोल स्लेग और चोइउंग। चौथा करंट अफेयर देखिएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किन 2 देशों ने क्वालिफाई किया? बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, इटली और नीदरलैंड। इटली भी अब 2020 विश्व कप खेलेगा। नीदरलैंड तो पहले से खेलता था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था, फिर से इसको एंट्री मिल गई। यानी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे अगला 2026 में इटली और नीदरलैंड ही। किसने यह डिक्लेयर किया? आईसीसी ने। आईसीसी के बारे में देख लीजिएगा, आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। और अभी आपको करंट अफेयर में हमने 2 दिन पहले बताया, आईसीसी के सीईओ अपने भारतीय नियुक्त हुए हैं, संजोग गुप्ता। याद है ना, संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ। 1909 आईसीसी की स्थापना। इसके साथ बीसीसीआई को भी याद रखिएगा। बीसीसीआई भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, 1928 में इसकी स्थापना हुई। रोजर बिन्नी इसके प्रमुख हैं, रोजर बिन्नी इसके प्रमुख हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 5वां करंट अफेयर है, भारत सरकार ने ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इसके तहत कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ई ड्राइव पहल है। ई ड्राइव पहल किसके लिए है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़े हमारे देश में, जो परंपरागत गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल और डीजल से, उनकी निर्भरता कम हो और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ें। इसके लिए ई ड्राइव पहल शुरू की गई है। इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ है, ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक भी मार्केट में आए और चलें, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलें। इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना में अगर कोई व्यक्ति ट्रक खरीद रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रक खरीद रहा है, तो उसको 9.6 लाख रुपए सब्सिडी दिया जाएगा। केंद्र सरकार 9.6 लाख रुपए सब्सिडी देगी ट्रक खरीदने पर। तो इलेक्ट्रिक ट्रक आप खरीदेंगे तो इतना सब्सिडी मिलेगा। किस योजना के तहत? इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना के तहत। ये किस पहल का हिस्सा है? ई ड्राइव पहल का हिस्सा है। ई ड्राइव पहल का उद्देश्य है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। यहाँ पर आपको एक सामने इलेक्ट्रिक ट्रक दिख रहा है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिकृष्णन ए आर। हरिकृष्णन ए आर चेन्नई के रहने वाले हैं, 23 वर्षीय हैं, 23 ईयर्स ओल्ड, 23 वर्षीय हैं। इन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस में शतरंज टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, फ्रांस में, वहां पर जीत करके भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हरिकृष्णन ए आर। देखिएगा हरिकृष्णन ए आर। और डी गुकेश पहले से ग्रैंड मास्टर है, आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली भी पहले के ग्रैंड मास्टर हैं। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली ये दोनों लोग भाई बहन है साथियों।
ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारतीय पहली जोड़ी कौन थी? आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली, ये दोनों भाई बहन है और ग्रैंड मास्टर भी हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? तो चेस खिलाड़ियों से है। चेस खिलाड़ी जो होते हैं, शतरंज खिलाड़ी होते हैं, उनको कहा जाता है ग्रैंड मास्टर। आप कमेंट में क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, शतरंज का खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? शतरंज के खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रसार भारती ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रसार भारती बोर्ड है, प्रसार भारती बोर्ड, इसने अभी हाल ही में भारतीय हैंडबॉल भारतीय भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन जो है, भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन, इसके साथ समझौता किया है, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू का हस्ताक्षर की सीमा कितनी है? 3 वर्ष की है। 3 साल के लिए समझौता हुआ है कि प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन दोनों लोग मिल करके हैंडबॉल जो खेल होता है इसको बढ़ावा देंगे। हैंडबॉल खेल को अपने देश में बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती और भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन में समझौता हुआ है 3 साल का। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा का संबंध है। ऑपरेशन शिवा, कल हम लोग पढ़े थे ऑपरेशन कालनेमी, आज है ऑपरेशन शिवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब जो ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन शिवा का संबंध है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जो तीर्थ यात्रा होती है उस यात्रा को सुरक्षित तरीके से पूरा कराना। अमरनाथ सुरक्षित यात्रा से संबंधित है ऑपरेशन शिवा, याद रखिएगा। कल हम लोग पढ़े थे ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। पाखंड के विरोध में कुछ फर्जी बाबा उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से असली बाबा की पहचान नहीं हो पाती है। तो इस चीज के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। 9वां करंट अफेयर पूछा गया साथियों, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी हाल ही में अभिजीत किशोर को। अभिजीत किशोर सीओएआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए, चेयरपर्सन नियुक्त हुए, याद रखिएगा, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। प्राजक्ता कोली अभी हाल ही में टाइम पत्रिका में इनको 100 क्रिएटर लिस्ट में स्थान मिला। सभी खान एप्पल के सीओओ बने। वर्षा देश पांडे, आज हम लोगों ने इनको पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या पुरस्कार इनको मिला, वर्षा देश पांडे को। 10वां करंट अफेयर है, भारत का पहला आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पुलिस स्टेशन कौन बना? आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना केरल राज्य का अलेप्पी जिले का आर्थंकुल पुलिस स्टेशन, अलेप्पी जिला, राज्य केरल, इसको मिला है भारत का पहला आईएसओ प्रमाण पत्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहला है ना इसलिए। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 2 बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो साथियों अभी हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए श्रीराम फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। उत्तर क्या हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस बैंक, सी उत्तर हो जाएगा। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखिएगा, पहला वैश्विक सम्मेलन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुख्य हो चाहे मुख्य नहीं हो, लेकिन पहली बार हो रहा ना, इस नाते बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है पांडुलिपि विरासत पर, ये हमारे भारत में होगा तो और खास हो गया हमारे लिए। पांडुलिपि क्या होता है? कोई भी इतिहास की पुस्तक या पुरानी पुस्तक जो ओरिजिनल उसकी प्रतिलिपि होती है, किसी पुस्तकों की ओरिजिनल प्रतिलिपि होती है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। जैसे संविधान की पांडुलिपि क्या हुआ? जो संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के ओरिजिनल संविधान जो हाथ से लिखा था उसको संविधान का पांडुलिपि कहेंगे। ऐसे ही रामायण का, भागवत गीता का, भिन्न भिन्न जो भी धार्मिक पुस्तकें या साहित्यिक पुस्तकें हैं, उनका जो ओरिजिनल जो पुस्तक है, जो लिखा गया है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि जो हेरिटेज है, पांडुलिपि जो विरासत है, उस पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? हमारे भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। साथियों 13वां और अंतिम करंट अफेयर है, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के साथ किसने किया?
देखिएगा अस्त्र क्या है, पहले तो ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसको वायुसेना के साथ डीआरडीओ ने मिलकर के इसकी टेस्टिंग की। डीआरडीओ के साथ किसने किया, तो एयरफोर्स ने किया है। देखिएगा सुखोई विमान, सुखोई विमान लड़ाकू जहाज, इसी से दो अस्त्र मिसाइल का टेस्टिंग किया गया, दो अस्त्र मिसाइल का टेस्टिंग किया और दो टारगेट को इस पर हिट किया गया, दो टारगेट को हिट किया गया इस दो अस्त्र मिसाइल से। किस जहाज से, लड़ाकू जहाज से, सुखोई से। कहां से पूछा जाएगा कि सफल परीक्षण कहां से किया गया, तो साथियों मिसाइल का सफल परीक्षण 100 में 100% एक ही प्लेस से होता है, उड़ीसा में। मिसाइल का टेस्टिंग कहां से होता है, परीक्षण कहां से होता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस जिले से होता है, तो चांदीपुर जिले से होता है। चांदीपुर जिले में कहां से होता है, तो व्हीलर द्वीप से होता है। चांदीपुर जिला में व्हीलर द्वीप है, आइलैंड है, वहां से होता है। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कर दिया गया, एपीजे कलाम द्वीप इसका नाम हो गया। किस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप, जहां से मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ करता है। ये व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस जिले में पड़ता है, चांदीपुर जिला में पड़ता है। चांदीपुर किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है सुखोई विमान, सुखोई विमान से दागा गया है अस्त्र मिसाइल। कितने अस्त्र मिसाइल दागे गए हैं, दो अस्त्र मिसाइल दागे गए हैं। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपको, कमेंट में इसका फीडबैक दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए, जूनियर में इसको शेयर कर लीजिए। साथियों हम लोग की खासियत है कि हम लोग रविवार को भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, डेली घटनाक्रम होता है, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको यह वीडियो मिल रहा है। ऐसे ही सदैव अनवरत रूप से, नियमित रूप से मिलेगा, ब्रेक नहीं होगा साथियों किसी भी दशा में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।